आपको कई बार लगता होगा कि आपके पास अच्छे दोस्त हैं, अच्छा परिवार है, पैसा है, प्यार है, लेकिन जब भी आप पर कोई मुसीबत आती है, आप पर कोई बुरा वक़्त पड़ता है, तो कोई आपका साथ नहीं देता। यहाँ तक कि आप ईश्वर की पूजा करते हैं, मंदिर भी जाते हैं, लेकिन ईश्वर भी आपके बुरे वक़्त पर मुँह फेर लेते हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिन पर कोई मुसीबत आती है तो ईश्वर उनका हाथ पकड़कर उन्हें उस मुसीबत से बाहर निकाल लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो आइए आपको एक कहानी के माध्यम से समझाते हैं कि ऐसा क्यों होता है। एक व्यक्ति हर दिन अपने पशु चराने के लिए वन में लेकर जाता था। एक दिन उनकी एक गाय घास चरते चरते काफ़ी दूर तक निकल गई। गाय घास चरते चरते काफ़ी घने जंगलों तक निकल गई। धीरे धीरे शाम भी ढलने लगी थी। गाय ने देखा कि धीरे धीरे दबे पांव से उसकी तरफ एक बड़ा सा शेर आ रहा है। वो डर के मारे इधर उधर भागने लगी। वो शेर भी उसके पीछे तेजी से दौड़ने लगा। गाय अपनी जान बचाने के लिए कभी इधर दौड़ती, कभी इधर दौड़ती। उस घने जंगल में दौड़ते दौड़ते गाय के सामने एक दलदल आ गया। घबराहट में ही गाय उस दलदल में कूद गई, लेकिन शेर उसके पीछे इस कदर पड़ा था कि वो भी उस गाय के पीछे पीछे दलदल में कूद गया। वो दलदल काफ़ी ज़्यादा कीचड़ से भरा हुआ था। धीरे धीरे वो गाय और शेर उस दलदल के अंदर धंसने लगे। उन दोनों के बीच में जो फासला था वो केवल 2 से 3 फुट का था। धीरे धीरे गाय उस दलदल के अंदर धंसने लगी, लेकिन शेर के बिल्कुल मुंह के सामने ही गाय का मुंह था। शेर बार बार मुंह खोलकर उस गाय की तरफ दहाड़ता, उसे मुंह से दबोचने की कोशिश करता, लेकिन 2 से 3 फुट का फासला होने के बावजूद भी शेर उस गाय तक नहीं पहुंच पा रहा था, क्योंकि दलदल उसे धीरे धीरे अपने अंदर खींचता जा रहा था। अब धीरे धीरे रात भी होने लगी थी और गाय और शेर बराबर ही उस दलदल के अंदर धंसने लगे थे। उस दलदल ने गाय को और शेर को उनके गले तक अंदर खींच लिया था। शेर के इतना करीब शिकार होने पर भी शेर कुछ भी नहीं कर पा रहा था। अब शेर को धीरे धीरे अपनी मौत नजर आने लगी थी। गाय ने उस शेर से पूछा कि क्या तुम्हारा कोई गुरु नहीं है या फिर कोई तुम्हारा मालिक नहीं है? तब शेर ने बहुत ज़ोर से गुर्राते हुए कहा कि मैं इस जंगल का राजा हूँ। मेरे पास जो कुछ भी है वो सब मेरी मेहनत का है। मेरा कोई ईश्वर नहीं है। मैं नहीं जानता हूँ कि कोई मालिक होता है या नहीं होता है, कोई गुरु होता है या नहीं होता है। इसलिए मेरा कोई गुरु नहीं है इस जंगल में। मैं खुद ही अपना गुरु हूँ। मैं खुद ही इस जंगल में अपना राजा हूँ। मुझसे सब लोग डरते हैं। मेरी सब लोग यहाँ पर इज्जत करते हैं। फिर शेर ने गुर्राते हुए गाय से पूछा कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा कोई गुरु है या फिर तुम्हारा कोई मालिक है? तुम भी तो ईश्वर को मानते होंगे। तब गाय ने कहा कि हाँ, मैं जानती हूँ कि ईश्वर होते हैं, मेरा मालिक भी है और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा मालिक मुझे बचाने के लिए ज़रूर आएगा। क्योंकि मैंने इस दुनिया में जब से जन्म लिया है, जब से मैंने होश संभाला है, तब से मैं ये मानती आई हूँ कि इस दुनिया में अगर आपका कोई मालिक नहीं है, आपका कोई गुरु नहीं है, तो जब भी आप किसी बड़ी मुसीबत में फंसेंगे, आपका मौत से आमना सामना होगा, तो आपका कोई मालिक ना होने के कारण आपको कोई बचाने के लिए नहीं आएगा। शेर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और गाय को कहने लगा कि मैं भी इस वक्त गले तक इस दलदल में धंस चुका हूँ। तुम भी इस वक्त दलदल में गले तक धंस चुकी हो। बस कुछ ही पल की बात है जब मैं भी मौत में के इस दलदल में समा जाऊंगा और तुम भी मौत के इस दलदल में समा जाओगी। चलो मैं एक बार मान भी लूँ कि मैं किसी ईश्वर को नहीं मानता। मैंने अपने जीवन में किसी को अपना मालिक नहीं माना, किसी को अपना गुरु नहीं माना।
तो मुझे इस मौत के दलदल में समाने से कोई भी नहीं बचाने आएगा। लेकिन तुमने तो जब से होश संभाला है, तुमने किसी को अपना मालिक माना है, किसी को गुरु माना है और तुम ईश्वर को भी मानती हो। फिर तुम मौत के दलदल में क्यों समा रही हो? इतनी बड़ी मुसीबत तुम्हारे ऊपर आन पड़ी है, तुम्हें बचाने के लिए कोई भी क्यों नहीं आ रहा है? गाय ने कहा कि मेरे शरीर में जब तक आखिरी सांस है, मुझे ये आस है कि मुझे मेरा मालिक बचाने के लिए ज़रूर आएगा। कुछ ही पल के बाद उस गाय को ढूंढते ढूंढते उसका मालिक उस दलदल तक पहुंच गया। उसने देखा कि मेरी गाय तो इस दलदल के अंदर समा रही है, मुझे जल्दी से कोई उपाय करना चाहिए। वो दौड़ा दौड़ा गया और पेड़ों की लताओं की उसने एक रस्सी बनाई। उस रस्सी को उसने गोल घेरा बनाया, उस घेरे को उसने गाय के गले में डाला और उस गाय को बाहर वो खींचने लगा। धीरे धीरे वो गाय को जैसे जैसे खींचता गया, गाय धीरे धीरे उस दलदल से बाहर आती गई और पूरी तरीके से गाय उस दलदल से बाहर निकल आई। अब शेर की समझ में आने लगा कि हम कितने भी ताकतवर हों, हमसे लोग कितना भी डरते हों, लेकिन हमें अपने जीवन में किसी ना किसी को अपना मालिक मानकर चलना चाहिए। यदि आप किसी को अपना मालिक नहीं मान सकते हैं तो आपको ऊपर वाले को अपना मालिक या फिर अपना गुरु मानकर चलना चाहिए, ताकि जब भी आप किसी बड़ी मुसीबत में पड़ें तो आपका मालिक आपको बचाने के लिए ज़रूर आ जाए। अभी वो ऐसा सोच ही रहा था कि बाहर दलदल के खड़े हुए गाय का मालिक और गाय दोनों शेर की तरफ देखने लगे। गाय ने अपने मालिक की तरफ देखा, मालिक ने गाय की तरफ देखा और उनके मन में ख्याल आया कि यदि हम इसे बाहर निकाल भी लेते हैं तो ये हमें ही खा जाएगा, क्योंकि इसने अपने पूरे जीवन में कभी भी किसी का भला नहीं सोचा होगा, क्योंकि इसने कभी किसी को अपना गुरु नहीं माना, कभी किसी को इसने अपना मालिक नहीं माना। और फिर वो वहाँ से चले गए। धीरे धीरे शेर उस दलदल के अंदर समा गया और उसके जीवन का अंत हो गया। इस कहानी में गाय समर्पित हृदय का प्रतीक है और शेर अहंकारी मन है, और ये जो मालिक हैं ये ईश्वर का प्रतीक हैं। और इस कहानी में बताया गया कीचड़, दलदल ये संसार है। यदि आप किसी मनुष्य को अपना मालिक या गुरु मानकर भी चलते हैं, या फिर आप ईश्वर को अपना मालिक या गुरु मानकर चलते हैं, आप ये मानते हैं कि आपके पास जो भी कुछ है, धन दौलत, यार दोस्त, परिवार, सब उस मालिक की देन है, तो एक दिन जब आप किसी बड़ी मुसीबत में फंसेंगे तो आपका मालिक आपको हाथ पकड़कर वहाँ से बाहर निकाल लेगा। आप किसी पर निर्भर रहें ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन आप सब कुछ हैं ये भी समझना ठीक नहीं है। आपको किसी के सहयोग की आवश्यकता नहीं है, ये अहंकार है, और यही विनाश का एक बीज है जो बड़ा होकर फूटकर एक वृक्ष बन जाता है। ईश्वर से बड़ा इस दुनिया में सच्चा हितैषी कोई नहीं होता, क्योंकि वही अनेक रूपों से आपकी रक्षा करता है। आशा करते हैं आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था तो नीचे लाल वाले सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब किया हुआ था तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।